नमस्कार, आपका स्वागत है प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। भारत के किसान जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए एक हमेशा चुनौती रही है कि बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कैसे तैयार किया जाए। लिक्विड फर्टिलाइजर है उसको बड़ी मात्रा में एक साथ तैयार करना हमेशा से चुनौती रहा है। तो इस चुनौती को दूर करने का एक मॉडल पेश किया है प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन ने। और ये जो मॉडल है ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के गजराहा गांव में है और बांधवगढ़ के जंगलों में प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन की साइट है। इस साइट पर एक गजब का मॉडल है। तो चलिए इस मॉडल के बारे में जानते हैं फाउंडेशन के चेयरपर्सन आर श्रीनिवास जी से। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, ये जो पूरा मॉडल है मैंने कभी इतने बड़े ड्रम नहीं देखे। 200 लीटर के ड्रम में लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करते हैं। आपके पास 5000 लीटर के ड्रम है। इतना जबरदस्त आपका पंपिंग सिस्टम है। इस मॉडल के बारे में बताएं कि क्या ये है और कैसे काम करता है। हम जीवामृत बनाने के लिए जी 550 लीटर का टंकी है हमारा जी। वेस्ट डिकम्पोजर बनाने के लिए 3000 लीटर टंकी है जी। और ये दोनों को अपग्रेड करने के लिए मैंने इसी जीवामृत जब तैयार हो जाती है जी इसको 550 लीटर का जीवामृत को हम 2000 लीटर टंकी में लेते हैं जी बाकी पानी भर देते हैं जी। एंड वो जीवामृत अगले 3 दिन में पूरा जीवामृत बन जाता है, रेडी हो जाता है। पहले इधर रेडी होता है, बाद में डाइल्यूट होके ये पूरा वापस जीवामृत बनता है जी। देन इसको हम बड़ा जो 5000 लीटर का 5000 लीटर टंकी में डाल के वो बाकी खेत में पंप कर लेते हैं और नहीं तो इनको ड्रिप इरिगेशन के लिए भेज देते हैं। सर, आपका जो टोटल कैपेसिटी कितना है इसका? ये टोटल है 26,000 लीटर्स का है और 18 टैंक है। तो 26,000 लीटर जो लिक्विड जो फर्टिलाइजर वो आप एक साथ तैयार कर सकते हैं? तैयार माने वो बैच वाइज होती है। अच्छा, बैच वाइज आप रेडी कर सकते हैं। बैच वाइज रेडी होती है। तो फिर इसको फार्म में देने का क्या मॉडल है, क्योंकि आप इसको पूरा एकदम पाइपलाइन के थ्रू आपका सिस्टम बना रखा, तो ये कैसे रीच करता है फार्म तक? पाइपलाइन से अल्टीमेटली 5000 लीटर टंकी से पूरा सप्लाई होती है जी। तो उसके लिए हमने हमारा हर एक फार्म के तक हमने पाइपलाइन बिछा के रखे हैं जी। उधर आउटलेट है, वॉल्स है, आउटलेट है जी। क्योंकि हर खेत नज़दीक का नहीं है, कुछ अप टू 1 किलोमीटर दूरी पे भी है कुछ खेती, तो इधर से पाइपलाइन जाता है, 3 इंच का पाइपलाइन जाता है जी। उधर हम रेन गन्स यूज करके उधर पूरा खेत में उसको स्प्रेड करते हैं। तो ये आप रेन गन के थ्रू देते हैं, और दूसरा कौन सा मीडियम है जिसके जरिए आप खेतों में सप्लाई करते हैं क्रॉप्स में? तो दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। जी। तो ड्रिप इरिगेशन का पूरा व्यवस्था है विद इन दिस साइट, जिधर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं जी, उसके लिए ड्रिप इरिगेशन है जी, उसके लिए भी इधर से जाता है। तो ये जो पूरा मॉडल है इसका कितना कॉस्ट आया होगा, क्योंकि ये काफी हाईटेक फार्म है ये ड्रिप इरिगेशन भी इंक्लूड करेंगे जी तो करीब 8 लाख तक आया। 8 लाख तक का खर्चा है इसका। तो अगर जैसे कोई बड़े किसान है जिनको जैसे 100 एकड़ वाले किसान है, 50 एकड़ वाले हैं, उनको ये जो करना हो, तो आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कितना सक्सेसफुल है ये काफ़ी सक्सेसफुल है। हमारा जो भी पानी जाता है फर्टिगेटेड वाटर ही जाता है बाकी हर एक खेत में, क्योंकि हमारा पूरा जब हम लिया वो पूरा बंजर ज़मीन थी जी, तो उधर इतना हार्ड सॉइल था कि हमको पहले सॉइल को ठीक करने में भी टाइम लग रहे हैं जी, बट ये इसका इफेक्ट तो बहुत अच्छा है।
तो सर आपने इसमें दो चीज का जिक्र किया, जीवामृत आप बनाते हैं और आपका जो ड्रिप इरिगेशन और आपका रेनगन से आप इरिगेट करते हैं, तो दोनों का आपका अनुभव क्या है? क्योंकि भारत के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अभी तक ड्रिप इरिगेशन से नहीं जुड़े हैं, उनके पास रेनगन भी नहीं है, तो ये टेक्निक है, इनके क्या फायदे हैं? ये दोनों के अलावा हम स्प्रिंकलर सिस्टम भी यूज करते हैं। अच्छा, तीन मॉडल तीन हैं आपके? मॉडल यूज जी करते हैं, बट लेकिन इससे क्या फायदा है, पानी कम से कम देना पड़ता है जी और इफेक्ट सबसे ज्यादा रहती है। जी। ओके, तो सिर्फ वो बेड के ऊपर ही देते हैं पानी, आई मीन फर्टिगेटेड वाटर, सो आप पानी की काफी बचत करेंगे इससे। तो आपके हिसाब से जो जिन इलाकों में पानी की कमी है, लोगों के पास पानी नहीं है, वो उनके लिए ये पूरा जो एक मॉडल है या सक्सेसफुल है? हाँ, बहुत अच्छा है जी। तो इसके बारे में अगर कोई लर्न करना चाहे, ज्यादा जानकारी चाहे, क्योंकि वीडियो में हो सकता है उनको समझ ना आया हो, तो वो क्या करे? तो या वो हमसे संपर्क कर सकते हैं या इधर आके देख सकते हैं। जी। तो ये जो बना है पिछले 5-6 महीने में हमने बनाया जी मेरे को ये ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, हमने इतना ऑटोमेशन नहीं किया जी अभी, सब कुछ मैन्युअली चलती है। जी सो बट मैंने किसी किसी वीडियो में देखा कुछ लोग ऑटोमेशन भी कर रहे हैं, जी तो हम भी सीख सकते हैं उनसे और वो भी सीख सकते हैं उनसे। जी। तो इसमें जो पंपिंग का सिस्टम है वो भी कितनी कैपेसिटी का पंप लगे? क्योंकि इसको आपको जो पाइपलाइन के थ्रू किया है, तो कितना कैपेसिटी का पंप हो? हमारा ये टंकी से जो पंप होता है जी वो 2 HP मोटर्स हैं जी और ओवरऑल अगर दूर पंप करने का है जी तो 5 HP का मोटर यूज करते हैं जी तो क्योंकि 1 किलोमीटर के दूर जो पाइपलाइन जाएगी उसको प्रेशर भी लगेगा, जी। तो उसके लिए 5 HP मोटर यूज करते हैं। तो ये मोटर आपका किससे, इलेक्ट्रिसिटी चलता है? कौन सा फ्यूल से आपका यूज करते हैं? तो हम करंटली आप देख सकते हैं सोलर जी पैनल लगे हैं, जी। सोलर से चलाते हैं सब पंप। तो सोलर से आपका है ये, मतलब या इसमें एक्स्ट्रा आपका कोई एक्सपेंडिचर नहीं है बिजली का या डीजल का? जनरली नहीं है जी कभी कभी लग जाता है जी कि दैट कभी कभी पावर लेना पड़ता है एक्सटर्नल, जी बट जनरली सोलर पावर से चलता है। जी जी जरूर, और मैं ये बोलना चाहता हूँ हम सिर्फ रेगुलर जीवामृत ही नहीं बनाते हैं, जी हमारा जो जीवामृत का जो कंट्रोल है जी वो पीएच के मेजर करके करते हैं। नॉर्मली लोग उसका स्मेल देख के ऐसा करते हैं, हम तो साइंटिफिकली जब पानी डालते हैं सब मिक्सर करते हैं, जब पीएच कितना है, जी जब पीएच 5 तक आ गया तो हमको पता है कि ये अभी बन चुकी है, तब भी ट्रांसफ़र करते हैं। इसका विंटर में ज़्यादा टाइम लग रही है, 7 दिन तक जाता है जी बनने में। जी लेकिन समर में 3 दिन में हो जाता है। तो हम ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कुछ सिस्टम का हॉट वाटर सोलर वाटर हीटर भी डालना चाहते हैं, जिससे हम हॉट वाटर सप्लाई कर सकते हैं विंटर के लिए, जी ताकि अराउंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड अंदर मेंटेन कर पाएंगे तो रिएक्शन जल्दी होगा। जी। और समर्स में सर कितना रेडी होता है, कितने टाइम लगता है इसको? समर में 3 दिन के अंदर हो जाते हैं। 3 दिन के अंदर? हाँ, बट हमारा जीवामृत में सिर्फ अकेला जीवामृत नहीं है, वेस्ट डिकम्पोजर में तो हम इप्सम सॉल्ट, जिप्सम और थोड़ा लाइमस्टोन एंड फिटकारी, जी ये सब डालते हैं। एंड इसमें जीवामृत के अंदर हम महुआ खली और राई की खली ये भी डालते हैं, जी। सो दैट प्लांट्स के लिए जब जाएगा तो ये एनरिच्ड जीवामृत जाएगा। आपने एक और टेक्निक बताया कि आप पूरा फर्टिगेटेड वाटर देते हैं। नॉर्मल वाटर और फर्टिगेटेड वाटर, उसमें क्या डिफरेंस होता है? फर्टिगेटेड वाटर में जीवामृत मिक्स है जी और जीवामृत या वेस्ट डिकम्पोजर और इन्हीं बाकी कोई भी चीज़ हम सप्लाई करना चाहते हैं, जी मिनरल्स, जी वो सब मिक्स होके जाता है। जी। तो उसका जो प्लांट की ग्रोथ है वो डेफिनेटली अच्छा होता है। जी ये फर्टिलाइजर्स है, आप इसके पीछे ब्लू टंकी देख रहे हैं, जी करीब 12 टंक हैं। जी ओके, वो ब्लू टैंक्स में ये 200 लीटर का टैंक्स है इधर। ओके, वो टैंक के अंदर हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, ओके, लाइक ट्राइकोडर्मा
Pseudomonas, जी then Bavaria, जी okay, and then और भी EM booster, okay. So बाकी और organic जो solubilizing bacteria जी like आपका potassium, phosphorus, जी zinc, जी इन सब का solubilizing bacteria है. बाकी अदर ingredients हैं वो लास्ट स्टेज में डालते हैं जी। और उनको वो भी पंप होके जाता है, तो इनसे काफी इफेक्ट होता है. तो मतलब आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लिक्विड जितने भी टाइप के आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ बना सकते हैं जी। तो ये जो हाईटेक मॉडल है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने का, ये कैसे काम करता है और खेतों तक इतनी बड़ी मात्रा में बनने वाला ये जो फर्टिलाइजर कैसे पहुंचता है, ये हमको बता रहे हैं प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन के जो इंचार्ज है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, रविंद्र सिंह। हम यहाँ जीवामृत बनाते हैं जी। इसमें से ये पाइप द्वारा हम लेके जाते हैं वो फिल्टर पे, वहां से मशीन द्वारा फिल्टर होके वो पीछे का लाइन से 2000 टंकी में जाता है। तो 2000 की टंकी आपकी कौन सी वाली है? 2000 लीटर की टंकी हमारे 2200 लीटर की टंकी ये है। 2 टंकी में जीवामृत आता है, 2 टंकी में वेस्ट डिकम्पोजर आता है जी। इसमें से फिर हमने ये पाइप द्वारा जी वापस लेके यहाँ से हमने फिर दूसरा मोटर लगा रखा है इस पे। इसमें से मोटर द्वारा इसमें से 5000 टंकी में इसमें डालते हैं, बड़े वाले टैंक में। जी जी। इसके बाद बड़ी टंकी से हमने लेके जाते हैं ये 5 HP मोटर द्वारा हम खेत पे लेके जाते हैं। तो यहाँ से पंपिंग होता है पूरा? जी। और वो वाला क्या चीज काम करता है? वो वेंचुरी है अपना, जो कंपाउंड के अंदर जो खेत है उसमें पूरा ड्रिप द्वारा हम पानी देते हैं। जी। तो देखा आपने पूरा तरह से ये पूरा सिस्टमेटिक एक यहाँ पर फार्म, जो टैंक फार्म है वो बना हुआ है। इसमें जीवामृत बनाने से लेकर पौधे तक पहुंचने की हर चीज है वो एकदम पाइपलाइन के जरिए कनेक्टेड है, सोलर एनर्जी से चलता है। तो ये एक कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बेस्ट जो तरीका है वो यहाँ पर अपनाया गया है। सर, आप किसानों को कुछ कहना चाहें इस टेक्निक जो अपडेशन के बारे में, हाईटेक जो टेक्निक है इस बारे में? या ये किसानों जो भी मीडियम और लार्ज स्केल किसान है जी, ये अपना सकते हैं, पर्टिकुलरली जिनके पास ये गौशाला और भैंसशाला जो है ना जी। उनको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ये सब, बिकॉज इनको यूज़ करने का। जी। और अभी हम इसके बाद एनरोबिक डाइजेस्टर डालने वाला, हमारा मुर्रा भैंस आने वाला है, अभी तक आए नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोगों को घरों से कलेक्ट करते हैं यूरिन जी। बट लेकिन एक बार वो भैंसशाला बनेगी, हमारे पास इतना यूरिन और डंग आने वाला है जी कि हमको 100% यूटिलाइज करने के लिए हम पहले एनरोबिक डाइजेस्टर के थ्रू डालेंगे जी। ओके, करीब 250 से 280 किलो तक गोबर जाएगा जी हर दिन जी। और 550 से 600 लीटर का यूरिन और बाकी चीज़ अंदर जाएंगे जी। और हमको वो करीब 850 लीटर का जो पानी मिलने जा रहा है हर दिन, वो भी एनरोबिक डाइजेस्टर के थ्रू मिलने वाला पानी है। उसको भी इधर तक लेकर आके ये इधर से पूरा पंप होगा जी, तो सभी खेती में पंपिंग के लिए जाएगा जी। तो एक टंकी रिसीव करेगी और उधर से वापस पंप करेंगे थोड़ा डाइल्यूट करके। जी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी है आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, आपके काम की रही होगी। इस जानकारी को हमारे जो दूसरे किसान साथी है उन तक आप पहुंचाए, इसके लिए आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए। और आपको एक चीज और बताऊं कि इस जो टैंक फार्म जो है इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस फार्म को विजिट कर सकते हैं, पूरा सिस्टम यहाँ का आप देख सकते हैं। और आप चाहें तो हमारी वेबसाइट है prakritiprerna.org, उस पर जाकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप आर श्रीनिवास जी से बात भी कर सकते हैं।